हाय देयर, ये MGT 510 टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट की शॉर्ट लेक्चर सीरीज का लेक्चर नंबर 15 है। इस लेसन के अंदर आपको मेन पॉइंट्स करवाए जाएंगे और ये स्लाइड्स भी आपसे शेयर की जाएंगी। इसमें सबसे पहले है डैमिंग 7 डेडली डिजीज। तो पहला है लैक ऑफ कंसिस्टेंसी ऑफ पर्पस। सो इससे मुराद ये है कि जो लैक ऑफ क्लियर और कंसिस्टेंट डायरेक्शन होना और फोकस होना ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, और जब कंसिस्टेंसी नहीं होती पर्पस की, सो ऑर्गेनाइजेशन एक्सपीरियंस कर सकती हैं फ्रीक्वेंट चेंजेस उनके ऑब्जेक्टिव्स में, प्रायोरिटीज़ में और जो स्ट्रेटजीज़ हैं। और ये जो लैक ऑफ स्टेबिलिटी होती है, इससे ये एक रोक सकती है लॉन्ग टर्म प्लानिंग को, इम्पीड करती है प्रोग्रेस को इम्प्रूवमेंट की तरफ, और क्रिएट करती है कन्फ्यूजन और फ्रस्ट्रेशन एम्प्लॉयज़ के दरमियान। उसके बाद है फिर एम्फेसिस ऑन शॉर्ट टर्म प्रॉफिट। जब ऑर्गेनाइजेशन प्रायोरिटाइज करती है शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल गेन को लॉन्ग टर्म के ऊपर, तब होता है ये तब होता है, यानी इसका मतलब ये है कि ऑर्गेनाइजेशन प्रायोरिटाइज करती है शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल गेन्स को लॉन्ग टर्म जो सस्टेनेबिलिटी और ग्रोथ है उसके ऊपर। इसमें ये होता है कि डिसीजंस जो है वो लिए जाते हैं इस बुनियाद के ऊपर कि इमीडिएट फाइनेंशियल आउटकम्स के ऊपर, और कंसिडर नहीं किया जाता जो पोटेंशियल नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं लॉन्ग रन के उनको। और उसके बाद फिर इवेल्यूएट बाय परफॉर्मेंस रेटिंग, मेरिट्स रेटिंग और एनुअल परफॉर्मेंस रिव्यू। इससे मुराद ये कि जो प्रैक्टिस है इवेल्यूएट करना एम्प्लॉय को उनकी परफॉर्मेंस रेटिंग की बुनियाद पर, मेरिट रेटिंग या फिर एनुअल परफॉर्मेंस रिव्यू। डेमिंग ने क्रिटिसाइज किया इन एवेल्यूशन मेथड्स को एज बीइंग सब्जेक्टिव, डीमोरलाइजिंग और फॉस्टर जो है करना कंपटीशन ना के कोऑपरेशन। और उसके बाद है फिर मोबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट। इससे मुराद ये कि फ्रीक्वेंट चेंजेस होना मैनेजमेंट पोजीशन के अंदर ऑर्गेनाइजेशन में। और फिर है हमारे पास कि रनिंग अ कंपनी ऑन विजिबल फिगर्स अलोन। इससे मुराद ये कि ओवर रिलायंस होना विजिबल और इजीली मेजरेबल फिगर्स के ऊपर, जैसे कि फाइनेंशियल इंडिकेटर्स, बगैर कंसिडर करते हुए जो अंडरलाइंग फैक्टर है जो कि कंट्रीब्यूट करते हैं उन फिगर्स को। और उसके बाद है फिर एक्सेसिव मेडिकल कॉस्ट। दिस डिजीज परटेन्स टू एस्केलेटिंग कॉस्ट जो कि एसोसिएट है हेल्थ केयर के साथ और मेडिकल सर्विसेज के साथ एम्प्लॉयज़ के लिए। और उसके बाद है फिर एक्सेसिव कॉस्ट ऑफ वारंटी। इससे मुराद क्या है कि जो कॉस्ट इनकर्ड करती है एक ऑर्गेनाइजेशन एक्सेसिव प्रोडक्ट वारंटीज की वजह से, या फिर जो नीड होती है फ्रीक्वेंट रिपेयर्स के लिए और रिप्लेसमेंट की। नाउ द डेमिंग साइकिल, प्लान, डू, चेक एंड एक्ट। प्लान में क्या होता है कि ऑर्गेनाइजेशन आइडेंटिफाई करती है और एनालाइज करती है एक प्रॉब्लम को या फिर जो अपॉर्चुनिटी होती है इम्प्रूवमेंट के लिए। और डू के अंदर क्या होता है कि जब प्लान स्टैब्लिश हो जाता है ऑर्गेनाइजेशन एग्जीक्यूट करती है या इम्प्लीमेंट करती है प्लान एक्शन। और उसके बाद फिर चेक, इम्प्लीमेंटेशन के बाद ऑर्गेनाइजेशन इवेल्यूएट करती है और मॉनिटर करती है रिजल्ट्स को भी और जो आउटकम्स होते हैं उनके एक्शन के। और एक्ट, बेस्ड ऑन फाइंडिंग्स और एनालिसिस फ्रॉम द चेक फेज, ऑर्गेनाइजेशन जो है वो लेती है अप्रोप्रिएट एक्शंस इम्प्रूव करने के लिए जो प्रोसेस है या फिर एड्रेस करना कोई भी आइडेंटिफाइड इश्यूज। अब यहाँ पर एक और चीज़ जो है आगे ऐड हुई है डेमिंग साइकिल के अंदर, और वो है इवेल्यूएट, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन असेस करती है जो ओवरऑल इफेक्टिवनेस है इम्प्रूवमेंट एफर्ट्स की। और उसके बाद फिर द डेमिंग साइकिल के अंदर यहाँ पे और भी बताया जा रहा है आपको। पहला है प्लान के अंदर कंडक्ट कंज्यूमर रिसर्च एंड यूज इट इन प्लानिंग द प्रोडक्ट। दिस स्टेप इन्वॉल्व कंडक्टिंग मार्केट रिसर्च और गैदर करना इनसाइट कस्टमर की नीड के बारे में, प्रेफरेंसेस और जो एक्सपेक्टेशन है। उसके बाद फिर प्रोड्यूस द प्रोडक्ट यानी कि डू। जब प्लानिंग फेज जो है वो कंप्लीट होता है, ऑर्गेनाइजेशन मूव फॉरवर्ड विद द प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चरिंग जो है प्रोडक्ट की। और एंड दिस स्टेप इन्वॉल्व एग्जीक्यूट करना प्लानिंग एक्टिविटीज़ को, इंक्लूडिंग सोर्स करना रॉ मटेरियल्स, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, क्वालिटी कंट्रोल और असेंबलिंग द फाइनल प्रोडक्ट। उसके बाद है फिर मार्केट द प्रोडक्ट यानी कि एक्ट। जब इंश्योर किया जाए प्रोडक्ट की कंफर्मिटी टू द प्लान, ऑर्गेनाइजेशंस प्रोसीड टू मार्केट एंड प्रमोट द प्रोडक्ट। दिस स्टेप इन्वॉल्व डेवलप करना मार्केटिंग स्ट्रेटजीज, क्रिएट करना एडवर्टाइजिंग कैंपेन, डिटरमाइन करना डिस्ट्रीब्यूशन चैनल एंड एंगेजिंग विद टारगेट कस्टमर टू जनरेट करने के लिए अवेयरनेस एंड स्टिमुलेट डिमांड फॉर द प्रोडक्ट। उसके बाद है फिर इवेल्यूएट।
So analyze how the product is received in the marketplace in terms of quality, cost and other criteria. So evaluation phase के अंदर organization assess करती हैं product की reception और performance marketplace के अंदर. So अब आपके सामने यहाँ इसी को दिखाया जा रहा है. So Juran's 10 point. So पहला point है build awareness of the need and opportunity for improvement. So ये point emphasize करता है जो importance है create करने की awareness employees के दरमियान और stakeholders नीड फॉर इम्प्रूवमेंट के बारे में और जो पोटेंशियल अपॉर्चुनिटीज़ डेट एग्जिस्ट. और उसके बाद सेट गोल्स फॉर इम्प्रूवमेंट. सो ये पॉइंट हाईलाइट करता है सिग्निफिकेंस जो है सिग्निफिकेंस ऑफ इस्टेब्लिशिंग क्लियर और मेजरिंग गोल जो है इम्प्रूवमेंट के लिए. और उसके बाद है फिर ऑर्गेनाइज टू रीच द गोल्स बाय डिप्लॉइंग क्वालिटी कंट्रोल. ये पॉइंट एम्फसाइज करता है नीड जो है इफेक्टिव ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर के लिए टू सपोर्ट द अचीवमेंट ऑफ इम्प्रूवमेंट गोल्स. और उसके बाद है फिर प्रोवाइड ट्रेनिंग. सो ये पॉइंट एम्फसाइज करता है जो इम्पोर्टेंस है ट्रेन करने की एम्प्लॉयज़ को टू डेवलप नेसेसरी स्किल्स और नॉलेज कंट्रीब्यूट के लिए टू क्वालिटी इम्प्रूवमेंट एफर्ट्स. और उसके बाद है कैरी आउट प्रोजेक्ट्स टू सॉल्व प्रॉब्लम्स. सो ये पॉइंट हाईलाइट करता है जो यूज़ है प्रोजेक्ट का एज अ स्ट्रक्चर अप्रोच एड्रेस करने के लिए क्वालिटी रिलेटेड प्रॉब्लम्स एंड चैलेंजेस. और उसके बाद है फिर रिपोर्ट प्रोग्रेस. ये जो है एसेंशियल है इफेक्टिव क्वालिटी मैनेजमेंट के लिए और इम्प्रूवमेंट के लिए. और उसके बाद फिर गिव रिकग्निशन. सो रिकग्नाइज करना और अप्रिशिएट करना इंडिविजुअल्स को और टीम को जो उनकी कंट्रीब्यूशन है टू क्वालिटी इम्प्रूवमेंट वो क्रूशल है सस्टेन करने के लिए मोटिवेशन और इंगेजमेंट. उसके बाद है कम्युनिकेशन रिजल्ट. सो ये पॉइंट एम्फसाइज करता है जो इम्पोर्टेंस है इफेक्टिवली कम्युनिकेट करने की रिजल्ट जो है क्वालिटी इम्प्रूवमेंट एफर्ट्स की टू रिलेवेंट स्टेक होल्डर. और उसके बाद है कीप स्कोर. सो इट इन्वॉल्व मेजर करना और मॉनिटर करना की परफॉर्मेंस इंडिकेटर जिसको KPIs भी कहा जाता है और मैट्रिक्स जो कि रिलेट होते हैं क्वालिटी को और इम्प्रूवमेंट गोल्स. उसके बाद है फिर मेंटेन मोमेंटम बाय मेकिंग एनुअल इम्प्रूवमेंट पार्ट ऑफ द रेगुलर सिस्टम. सो ये पॉइंट एम्फसाइज करता है द नीड टू embed a culture of continuous improvement into the organization systems or processes. So Juran's क्वालिटी ट्रिलॉजी इसके अंदर 3 चीज़ें हैं क्वालिटी प्लानिंग कंट्रोल और इम्प्रूवमेंट. सो क्वालिटी प्लानिंग जो है वो प्रोसेस है डिफाइन करने का ऑब्जेक्टिव्स और रिक्वायरमेंट्स जो एक प्रोडक्ट के लिए या सर्विस के लिए और डिटरमाइन करना मेथड्स और रिसोर्सेज नीडेड टू मीट दोज रिक्वायरमेंट्स. और क्वालिटी कंट्रोल है. सो क्वालिटी कंट्रोल इन्वॉल्व एक्टिविटीज़ और टेक्निक्स जो कि यूज़ होती है मॉनिटर करने के लिए वेरीफाई करने के लिए कि एक प्रोडक्ट या सर्विस जो वो मीट करती है स्पेसिफाइड क्वालिटी स्टैंडर्ड्स. उसके बाद है क्वालिटी इम्प्रूवमेंट. सो क्वालिटी इम्प्रूवमेंट फोकसेस ऑन कंटिन्यूसली एनहेंसिंग के ऊपर प्रोसेस और प्रोडक्ट और सर्विस टू अचीव हायर लेवल्स ऑफ क्वालिटी और कस्टमर सेटिस्फेक्शन. सो इसी चीज़ को यहाँ पे दूसरे तरीके से दिखाया जा रहा है जुरान की ट्रिलॉजी को. तो ये था आज का लेसन. आपको अगर इस बारे में कोई क्वेश्चन है नीचे कमेंट कीजिए. इसके अंदर कोई मिस्टेक दिखाई दे वो भी ज़रूर हाईलाइट कीजिए. ये फाइल्स आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से हासिल कर सकते हैं. लेकिन अगर आपको लिंक नहीं दिखाई दे उसके लिए आप नीचे कमेंट कीजिए. और इस पूरी सीरीज़ को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए बेल आइकन के ऊपर क्लिक कीजिए. थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम.